हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। आप लोग देख सकते हो हमने एक नया बार क्रिएट किया है जिसमें हमारे पास लोगो है केयर्स, देन हमारे पास नया आइटम्स है होम, स्पेशलिटी, डॉक्टर एंड रिव्यू। देन इन सभी पर हमने फंक्शनलिटी अप्लाई की है। देन आप देख सकते हो हमारे पास एक डार्क मोड का आइकन है, तो हम हमारी वेबसाइट को डार्क मोड में, लाइट मोड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देन हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारी वेबसाइट डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुकी है। देन आइकन भी चेंज हो चुका है। देन हमारे पास मेन पेज पे कुछ टेक्स्ट है और एक विजिट बटन क्रिएट किया है और हमने एक PNG इमेज का यूज़ किया है। देन आप देख सकते हो कि हमारे पास एक स्पेशलिटी है न्यू बार में, तो इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास अवर स्पेशलिटीज़ जो हमारे हॉस्पिटल की स्पेशलिटी है, जैसे हार्ट सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी एंड लेग सर्जरी, तो ये हमारी स्पेशलिटी है। देन इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इसकी कंप्लीट डिटेल जान सकते हैं। देन आप इसको यहाँ से क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। देन आप हार्ट सर्जरी की डिटेल देखना चाहते हैं या लेग सर्जरी की, तो सभी फंक्शनलिटी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। देन इसको आप क्लोज भी कर सकते हैं इस क्रॉस बटन पर क्लिक करके। देन हमारे पास है डॉक्टर्स, जो हमारे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स अवेलेबल है वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है लिस्ट। देन हमारे पास रिव्यू सेक्शन है, तो हमने यहाँ पर पेशेंट रिव्यू बेसिकली एक ऑटोमेटिक स्लाइडर क्रिएट किया है जिसमें स्मूथ तरीके से हमने यहाँ पर एक स्लाइडर क्रिएट किया है पेशेंट रिव्यू का। देन इसके नीचे हमारे पास एक फूटर है जो कि हमने सिंपली क्रिएट किया है, आप लोग देख सकते हो। देन जैसे ही हम होम पर क्लिक करेंगे तो हम रिफ़्रेश होकर होम पेज पर आ जाएंगे। देन हमने कंप्लीट एक रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट की है, तो हम आपको इंस्पेक्ट करके शो करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो उसकी जैसी ही साइज़ छोटी हुई तो हमारी वेबसाइट साइज़ के हिसाब से एडजस्ट हो रही है, आप लोग देख सकते हो। और इसकी साइज़ हम बड़ी करेंगे तो आप लोग देखना कि देखिए टेक्स्ट इमेज एक लाइन में दिख रहा है, देन हमें नैव भी दिख रहे हैं। जैसे हम साइज़ छोटी करेंगे तो देखिए हमारे पास नैव आइटम हट चुके हैं और टेक्स्ट इमेज एक के नीचे एक आ रहे हैं। देन हमारे पास मोबाइल व्यू का आइकन है, तो देखिए जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि जो हमारी वेबसाइट है मोबाइल में कुछ इस तरीके से दिखने वाली है। और यहाँ पर हमारे पास डार्क मोड का आइकन है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हो हम डार्क मोड लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट को। देन हम इसको स्क्रॉल करेंगे तो कंप्लीट हमने एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट की है। देन हमारे पास अवर स्पेशलिटीज़ आ गई और यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर भी हमें रिस्पॉन्सिव में डिटेल दिख रही है, ठीक है। इस तरीके से आप उसको देख सकते हो, डिटेल क्लोज कर सकते हो। देन अवर डॉक्टर्स जो कि कंप्लीट रिस्पॉन्सिव है। देन पेशेंट रिव्यू जो कि हमने एक ऑटोमेटिक स्लाइडर बनाया है तो वो मोबाइल में भी रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो। देन हमने लास्ट में हमारे पास फूटर है, तो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव बेसिकली एक हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट की है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो एक बार विज़िट करें, हमने क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो हम चलते हैं VS कोड पर और सबसे पहले हम यहाँ पर HTML देंगे हमारी हॉस्पिटल वेबसाइट की। तो एक ड्यू ले रहे हैं जिसकी क्लास होगी कंटेनर, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास एक न्यू टैग लेंगे क्योंकि हमें न्यू बार क्रिएट करना है। और इस न्यू टैग के अंदर हम यहाँ पर एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी लोगो। तो बेसिकली हम एक लोगो क्रिएट करने वाले हैं। यहाँ पर H1 में हम लिखेंगे केयर्स, ठीक है, इस तरीके से। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे और हम यहाँ पर एक UL लेंगे। UL के अंदर LI होगा और LI के अंदर A टैग बेसिकली एंकर टैग होगा, ठीक है। और इसको हम कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। देन इसमें हम लिखने वाले होम, देन इसमें हम लिखेंगे स्पेशलिटी। देन हमारे पास हो गए डॉक्टर्स, ठीक है। देन हम देख लेते हैं और क्या है हमारे पास, डॉक्टर्स है। देन आई थिंक रिव्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पर रिव्यूज़ एंटर कर दें इस तरीके से, ठीक है। देन यहाँ पर हमारे पास एक आइकन होने वाला है तो वो हम आइकन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस आइकन के लिए आपको फॉन्ट आइकन का यूज़ करना है।
तो आप उसको यूज़ करते हैं। अगर आप लोग को नहीं पता है कि फ़ॉन्ट आइकन किस तरीके से यूज़ करते हैं तो उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो हम यहाँ से आइकन को कॉपी कर लेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पर आइकन है मून का, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो हमारे पास ये HTML कंप्लीट हो चुकी है नाउ की। देन हम एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी मेन, और इसके अंदर हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी मेन टेक्स्ट। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास H1 में होगा बेसिकली, और एक H1 होगा, P टैग होगा जिसके हम लिखने हैं अंदर लॉरेम, एक डमी टेक्स्ट लिख रहे हैं हम 22 वर्ड का। ओके, देन एक बटन का यूज़ करेंगे जिसमें हम लिखेंगे विज़िट, आप विज़िट करते। देन हमारे पास यहाँ पर देखिए ये है केयर पेशेंट एट लाइफ केयर, इसको अपन कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। और हम यहाँ पर एक BR टैग का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम लाइन को ब्रेक कर सकें। ओके, देन उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको भी हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, BR टैग का यूज़ कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर लाइन को ब्रेक कर सकें कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन इस ड्यू के बाहर आएंगे और एक इमेज टैग का यूज़ करेंगे। इसके अंदर हम एक main.png इमेज रख रहे हैं। ठीक है, और यार आप लोगों का बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि हम इमेज कहाँ से लेते हैं, तो आपको सिंपली गूगल पर जाना है और आपको फ्री पिक पर जाना है, और या फिर आप गूगल पे सिंपली सर्च करें कोई भी इमेज को PNG इमेज, तो उसका बैकग्राउंड बेसिकली रिमूव होता है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको गूगल पर ईजिली मिल जाएगी, या फिर आपको फ्री पिक सर्च कर लेना है और उस पर आप इमेज सर्च कर लेना। ठीक है, तो इस ड्यू से मेन से बाहर आ जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर टेक्स्ट दे दिया है, इमेज दे दी है, और एक ड्यू लेंगे जिसकी ID दे देंगे हम स्पेशलिटी। ठीक है, यहाँ पर हमने इस क्लास को हटा देते हैं। हमने यहाँ पर ID दी है स्पेशलिटी, और इस स्पेशलिटी ड्यू के अंदर हम बेसिकली एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड। इसके अंदर हम H1 में लिखने वाले आवर स्पेशलिटी, बेसिकली जो आपको हेडिंग दिख रही है वो लिखने वाले हम। ठीक है, आवर स्पेशलिटी, तो ये जो आपको ऊपर हेडिंग दिखेंगी वो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। देन एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी स्पेशल। ठीक है, स्पेशल। ओके, और इसके अंदर एक ड्यू लेंगे जिसकी हम क्लास दे देंगे कार्ड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या होने वाला है, एक तो इमेज टैग होगा, देन हमारे पास और एक हमारे पास H2 टैग होगा। ठीक है, इसके अंदर हम लिख देंगे बेसिकली हार्ट सर्जरी इस तरीके से, और इस कार्ड ड्यू को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे 2 टाइम्स। देन इस सोर्स के अंदर हमें यहाँ पर लिखना है हार्ट डॉट, जो हमारे पास एक बेसिकली हार्ट की जो इमेज हमने सेव की है वो लिखना है हमें kidney.png, तो मैंने इसको किडनी नेम से सेव किया है। देन हमारे पास है रोबोटिक सर्जरी, देन इसके अंदर हम डाल देंगे robotic.png। तो ये सभी इमेजेस मैंने इस तरीके से स्टोर किए हैं। देन हमारे पास है लेग सर्जरी, और इसके अंदर हम सोर्स दे देंगे leg.png। तो इस तरीके से हमने सभी चीज़ें यहाँ पर इंटर कर दी है। देन इस ड्यू से बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू लेंगे, बेसिकली इसके अंदर हम क्या क्रिएट करने वाले, डॉक्टर सेक्शन, तो ID दे देंगे डॉक्टर। ठीक है, देन एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी हेड, और इसके अंदर H1 में लिखेंगे हम आवर डॉक्टर्स, जो हमारे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है। इस तरीके से ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी डॉक्टर। ठीक है, इसके अंदर हम यहाँ पर एक ड्यू लेंगे जिसके अंदर हम एक डॉक्टर का बेसिकली कार्ड क्रिएट करेंगे, तो इसमें लिख देंगे डॉग कार्ड, है ना। इसके अंदर हमारे पास इमेज होगा, और P टैग में हमारे पास लिखा होगा बेसिकली नेम लिख देंगे एलेक्सा जोन, इस तरीके से, और इसमें हम लिख देंगे डॉक्टर 1। ठीक है, और इसको अपन कॉपी कर लेंगे इस ड्यू को,
पेस्ट कर देंगे 2 टाइम्स, देन doc2, ठीक है, देन doc3। इस तरीके से हमने यहाँ पर इंटर कर दिया। देन ड्यू से बाहर आ जाएंगे और हम यहाँ पर रिव्यू, अब हमें रिव्यू सेक्शन क्रिएट करना है, तो एक ड्यू लेंगे जिसकी आईडी दे देंगे बेसिकली रिव्यू, और इसके अंदर एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी हेड, और इस हेड के अंदर H1 में लिखा होगा अवर पेशेंट रिव्यू, लिख देंगे पेशेंट रिव्यू इस तरीके से। देन हमने इसके अंदर हेडिंग दी है, ठीक है, ओके। देन इस ड्यू के बाहर आ जाएंगे और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी रिव्यू कार्ड, ठीक है, और इस रिव्यू कार्ड के अंदर, या फिर हम सिंपली इसको दे देंगे सिर्फ रिव्यू, क्योंकि ऊपर आईडी है, ये क्लास है। इसके अंदर भी हमारे पास एक ड्यू होगा जिसकी क्लास होगी रिव्यू कार्ड, ओके। इसके अंदर हमारे पास बेसिकली इमेज होने वाली है, इमेज, तो इसको अपन कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे, और इस पूरे ड्यू को कॉपी कर लेंगे, पेस्ट कर देंगे। आप जितनी बार रखना चाहते हैं आप उतनी बार रख सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास उतनी स्लाइड इमेज शो होंगी। यहाँ पर हम लिख देंगे पेशेंट 1, पेशेंट 2, पेशेंट 3। इस तरीके से हमने यहाँ पर इमेजेस को स्टोर किया है। पेशेंट 4, पेशेंट 5, पेशेंट 6, पेशेंट 7। तो हमारे पास 7 इमेज है। बाकी हम इनको रिपीट कर देंगे, पेशेंट 3, पेशेंट 2, पेशेंट 5 और पेशेंट 1, इस तरीके से। तो ये हमने HTML दे दी पेशेंट रिव्यू की। देन इस ड्यू से बाहर आ जाएगी कम्प्लीटली, और लास्ट में हमारे पास एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी फूटर, ठीक है, और एक ड्यू लेंगे जिसकी क्लास होगी टेक्स्ट, ओके। इसके अंदर हम H2 लेंगे और H2 के अंदर हम टेक्स्ट लिखने वाले हैं, और इसके नीचे p टेक्स्ट लेंगे। तो इनको अभी हम कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं इस तरीके से, और इस टेक्स्ट ड्यू को हम कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे 4 टाइम, और इसके अंदर हम पूरा टेक्स्ट इंटर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे अबाउट अस लिख देंगे, ठीक है। फिर अबाउट अस के अंदर हम यहाँ पर पूरा कम्प्लीटली टेक्स्ट इंटर करने वाले। तो हम इस पार्ट को स्किप कर देते हैं यार, ताकि आप लोगों का भी टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पर हमने टेक्स्ट इंटर कर दिया है और इसको हम सेव करते हैं और ओपन विथ लाइव सर्वर करेंगे, ताकि हम इसको बार बार हमें रिफ़्रेश ना करना पड़े। तो देखिए हम इसे एक और बार ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं इस तरीके से, और आप लोग देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ चुका है। और अभी हमें सिर्फ HTML दिख रही है कुछ इस तरीके से। तो इसे हमें CSS देना है और ब्यूटीफुल बनाना है। तो हम CSS फाइल पर चलेंगे। तो इसमें हमने बॉडी के अंदर फॉन्ट फैमिली रोबोटो ऐड की है, देन मार्जिन पैडिंग 0 दिया है, और आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर हमने बैकग्राउंड कलर भी दिया है सिल्वर, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो हम नैव को सबसे पहले टारगेट करेंगे, उसे दे देंगे डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि हमें सब एक लाइन में दिखे। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, तो उन्हें लेफ़्ट से राइट से मिडिल से स्पेस मिले। और इसको हम दे देंगे पोजीशन फिक्स्ड, बेसिकली इसलिए कि जब हम स्क्रॉल करें तो हमारा जो नैवबार हो वो एक जगह पर फिक्स्ड हो। तो टॉप से वो 0% हो, है ना, और उसकी विड्थ हो 100%, ठीक है, और हाइट हो उसकी 70 पिक्सल। और इस नैवबार का जो कलर होगा वो होगा ब्लू, और इस ब्लू कलर को हम कर लेंगे लाइट इस तरीके से, और यहाँ पर हम इसे इस तरीके से कर देंगे। तो इसे हम यहाँ से हटा लेंगे और इसे हमें लाइट करना होगा
कुछ इस तरीके से। ओके, तो और हमारे पास नैव के अंदर यूएल है, उसे भी हम डिस्प्ले फ्लैक्स कर देंगे, डिस्प्ले फ्लैक्स। देन यूएल के अंदर एलआई है जिसको हम दे देंगे लिस्ट स्टाइल नन। देन हमारे पास एलआई के अंदर ए टैग है बेसिकली एंकर टैग, जिसका हम दे देंगे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। कलर वाइट कर देंगे बेसिकली। फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 21 पिक्सल का, और मार्जिन इनलाइन दे देंगे इसमें 22 पिक्सल का, ठीक है। और हम इसको आउटपुट पर देखेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और इसको हमको अलाइन आइटम्स एक प्रॉपर्टी का यूज़ करना है, अलाइन आइटम सेंटर, जिससे वर्टिकली भी ये सेंटर में हो जाएगा। आप लोग देख सकते हो सेंटर में आ चुका है। और यहाँ पर हमारा देखिए हम इसको इंटरनेट को ओपन कर लेंगे ताकि जो हमारे आइकन है वो भी शो हो। तो हम इंटरनेट को भी ओपन कर लेंगे, इसलिए हमें आइकन शो नहीं हो रहा है, ठीक है। देन हमारे पास लोगो एक क्लास है, तो उसका फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 22 पिक्सल, ठीक है। देन हमारे पास मेन है क्लास, जिसे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, और मार्जिन टॉप से दे देंगे 88 पिक्सल। इसी तरीके से हमारे पास मेन के अंदर इमेज है जिसकी विड्थ होगी 320 पिक्सल, और हमारे पास एक मेन टेक्स्ट क्लास भी है जिसके अंदर टेक्स्ट है, तो उसे हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 55 पिक्सल। सेव करेंगे तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। देन इसका हमको साइज़ इंक्रीज़ करना है, तो हमारे पास मेन के अंदर जो H1 है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 66 पिक्सल। इसी तरीके से मेन के अंदर जो हमारे पास P टैग है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ दे देंगे हम, फ़ॉन्ट साइज़ अभी सही है इतनी, ठीक है। इसको हम सिर्फ खाली मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। और मेन के अंदर हमारे पास है बटन, जिसकी विड्थ दे देंगे हम 140 पिक्सल, और हाइट दे देंगे 40 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम इसको ब्लू, ठीक है। कलर दे देंगे वाइट, और फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम 20 पिक्सल। मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल, और जो बटन है उसकी बॉर्डर हम यहाँ पर नन कर देंगे। सेव करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से हमें परफेक्टली दिख रहा है। कर्सर पॉइंटर दे देंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन इसके नीचे आएंगे, हमारे पास अवर स्पेशलिटी वाला पार्ट है, इसे हम दे देंगे CSS। तो हम यहाँ पर दे देंगे हेड, जो हमारे पास क्लास थी उसे डिस्प्ले हम टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देंगे, जिससे वो सेंटर में आ जाएगी। और पैडिंग दे देंगे बेसिकली 66 पिक्सल, सॉरी पैडिंग दे देंगे हम यहाँ पर 88 पिक्सल की दे देंगे पैडिंग, ओके। देन हमारे पास फिर है स्पेशलिटी, तो स्पेशलिटी जिसे हम दे देंगे डिस्प्ले फ्लैक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है। और हमारे पास स्पेशलिटी के अंदर हमारे पास एक कार्ड है बेसिकली, है ना, उसकी क्लास है कार्ड, तो उसकी विड्थ दे देंगे हम 300 पिक्सल, और हाइट दे देंगे हम यहाँ पर कुछ 130 पिक्सल। पैडिंग दे देंगे 22 पिक्सल की, और उसका बैकग्राउंड कलर दे देंगे हम ब्लू, और कलर वाइट दे देंगे, मीन्स जो भी टेक्स्ट होगा वो वाइट कलर का होगा। और मार्जिन इनलाइन दे देंगे हम, ताकि जो कार्ड्स होंगे उनके बीच में मार्जिन दिखे। और बॉर्डर रेडियस दे देंगे 6 पिक्सल का। देखते आउटपुट, तो देखिए हमें यहाँ पर आउटपुट क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लास, आई थिंक क्लास में मिस्टेक होगी। तो देखिए हमारे पास है स्पेशलिटी, तो हमने यहाँ पर स्पेशलिटी नहीं क्लास दी है, सिर्फ स्पेशल का क्लास दी है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दिक्कत हुई। तो हमें सिर्फ स्पेशल देना है, स्पेशल,
ठीक है। इसी तरीके से स्पेशियल सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, देखिए आ चुका है हमारे पास। और इसकी जो कलर है इसको हमें लाइट करना है इस तरीके से, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दे देना है, जिससे सेंटर में आ जाएगा हमारे पास, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और कर्सर पॉइंटर दे देंगे, ठीक है। देन हमारे पास है डॉक्टर्स वाला सेक्शन, तो इसको हम दे देंगे, जो हमारे पास है डॉक्टर्स डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे ताकि एक लाइन में दिखे। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। देन हमारे पास है डॉक्टर कार्ड, सॉरी हमारे पास है डॉक कार्ड, ठीक है। तो उसकी विड्थ दे देंगे हम 300 पिक्सल, ठीक है। और मार्जिन इनलाइन दे देंगे 22 पिक्सल का। और डॉक कार्ड के अंदर हमारे पास इमेज है, उसको दे देंगे हम विड्थ 100%, ठीक है। सेव करेंगे, आउटपुट पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। और इसकी हमें हाइट भी अप्लाई करना पड़ेगी, तो हाइट दे देंगे हम 300 पिक्सल। देन हमारे पास डॉक कार्ड के अंदर पी टैग है, उसका हम बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक, और पैडिंग दे देंगे 22 पिक्सल की, और उसको कलर दे देंगे वाइट, ठीक है। देखते हैं आउटपुट पर, तो देखिए परफेक्टली दिख रहा है हमें। और डॉक कार्ड के अंदर आना है हमें, यहाँ लिख देना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमें। और इसकी फॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ कर देंगे हम, फॉन्ट साइज़ दे देंगे 22 पिक्सल, कुछ इस तरीके से, ठीक है। देन हमारे पास अब है रिव्यू, हमें यहाँ पर रिव्यू सेक्शन क्रिएट करना है। तो देखिए हमारे पास क्या उसकी हमने बेसिकली दी है क्लास आईडी, तो वो देख लेते हैं अभी हम। तो देखिए हमारे पास हमने दी है उसकी रिव्यू कार्ड और रिव्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आएंगे डॉट रिव्यू, उसकी विड्थ दे देंगे हम यहाँ पर 900 पिक्सल, और इसको हम हाइट दे देंगे 300 पिक्सल। विड्थ दे दी हमने, हाइट दे दी, और पोजीशन दे देंगे रिलेटिव, मार्जिन दे देंगे इसको हम ऑटो, और मार्जिन ऑटो दे देंगे, और ओवरफ्लो दे देंगे हम ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। देन हमारे पास है रिव्यू कार्ड, तो रिव्यू कार्ड को हम दे देंगे विड्थ 100%, और हाइट भी दे देंगे 100%, मतलब अपन विड्थ और हाइट 100% यूज़ करेंगे। डिस्प्ले फ्लैग्स दे देंगे कि जो भी हमारे पास कार्ड दिखने वाले वो एक लाइन में दिखे। पोजीशन दे देंगे उसे एब्सोल्यूट, ठीक है। और मार्जिन दे देंगे ऑटो। और हमारे पास रिव्यू है, रिव्यू कार्ड के अंदर हमारे पास इमेज है, तो उस इमेज की विड्थ दे देंगे हम 240 पिक्सल, और हाइट भी दे देंगे हम कुछ 200 पिक्सल करके। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है, ठीक है। और इसको हम दे देंगे मार्जिन ऑटो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और मार्जिन इनलाइन दे देंगे इमेजेस को मार्जिन इनलाइन, ताकि उनके बीच में हमें गैप दिखे। मार्जिन इनलाइन देना है हमें, मार्जिन इनलाइन 22 पिक्सल, इस तरीके से आप लोग देख सकते हो। देन हमने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है, ठीक है। आपको यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर भी दे देना है, तो जिससे वो सेंटर में आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेंटर दे दी है उसको। अब हमें उसे क्या बनाना है, एक स्मूथ स्लाइडर बनाना है हमें। और इसकी मैं जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर दे रहा हूँ अभी, कुछ इस तरीके से 250 कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये फाइन दिख रहा है।
तो हमें इसको स्मूथ स्लाइडर बनाना है ना। तो इसके लिए हम इसको अभी दे देते हैं जावास्क्रिप्ट किस तरीके से हमें स्मूथ स्लाइडर बनाना है। तो इस सबसे पहले हम एक लेट वेरिएबल लेंगे और इसके अंदर हमारे पास जो रिव्यू कार्ड है, तो यहाँ पर मैं कार्ड एक वेरिएबल ले रहा हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल की हेल्प से हम टारगेट कर रहे हैं रिव्यू कार्ड को, और क्लास है इसलिए हम लिख रहे हैं यहाँ पर डॉट रिव्यू कार्ड इस तरीके से। तो क्यूरी सिलेक्टर ऑल से क्या होता है, मतलब जितनी भी रिव्यू कार्ड वाली क्लास होगी उन सभी को हम टारगेट कर रहे हैं। और एक लेट वेरिएबल ले लेंगे काउंट इक्वल टू 0, और यहाँ पर हम इस कार्ड के ऊपर फॉर ईच लूप लगाएंगे। मीन्स फॉर ईच लूप क्या करता है, आइट्रेट करता है, और इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है। इसके अंदर हम देखिए लिख रहे हैं CRD या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैं लिख दे रहा हूँ कार्ड्स, ठीक है। तो अब जो हमारे पास पावर कार्ड के पास था वो हमने एक कॉल बैक फंक्शन के अंदर पैरामीटर दे दिया कार्ड्स, उसके पास आ चुका है। तो हम यहाँ लिखेंगे कार्ड्स डॉट स्टाइल डॉट लेफ्ट, और यहाँ पर हम बैकटिक का यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे डॉलर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर हम लिखने वाले बेसिकली कार्ड, और यहाँ पर हमारे पास इंडेक्स भी आएगा, ठीक है। इंडेक्स मतलब जो भी इंडेक्स हो, और इंडेक्स मल्टीप्लाई बाय 100% इस तरीके से, ठीक है। देन आपको एक फंक्शन बनाना है, माई फन नेम से एक फंक्शन बनाना है आपको, और इसके अंदर हम फिर से उस कार्ड के ऊपर जो हमारे पास कार्ड वेरिएबल है उसके ऊपर हम फिर से फॉर ईच लूप लगाएंगे, और इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन लेके उसे करंट वैल्यू एक पैरामीटर दे रहे हैं, और उस करंट वैल्यू पैरामीटर पर हम स्टाइल डॉट एक ट्रांसफॉर्म एक CSS की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x, ठीक है। और यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस डॉलर करली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो हमारे पास काउंट वेरिएबल है जिसके अंदर अभी 0 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ओके, 100% से इस तरीके से। तो जो वो भी जो काउंट वेरिएबल है वो इंक्रीज़ होगा, अभी 0 है 1 है तो वो इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और इतना हमारा ये बेसिकली 100% 200% खिसकेगा। और ये ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट एक CSS की प्रॉपर्टी है, अगर हमें कुछ रोटेट कराना है स्लाइड करवाना है तब हम इसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब हमें इसे ऑटोमेटिक चलाना है तो हमारे पास एक सेट इंटरवल होता है। सेट इंटरवल का काम ये होता है कि रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करते रहना। इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन होता है, और इसके अंदर हमें कॉल बैक फंक्शन के बाद हमें यहाँ पर टाइम देना होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हर 2 सेकेंड बाद, है ना, तो हमें लिखना है 2000 मिली सेकेंड, तो हर 2 सेकेंड बाद हमें स्लाइड हो, तो हर 2 सेकेंड बाद ये स्लाइड करेगा, ये रिपीटेटिव टास्क को परफॉर्म करता ही रहेगा, ये इसका काम होता है ना। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया माई फन, उसको हम यहाँ पर कॉल कर देंगे तो यहाँ पर चलेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास काउंट वेरिएबल है ये क्या हो, इंक्रीज़ हो, मतलब प्लस प्लस मतलब काउंट +1, तो मतलब जो भी काउंट की वैल्यू है, अभी काउंट की वैल्यू 0 है तो 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, इस तरीके से इंक्रीज़ होगा। और हमें यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन भी लगानी होगी, इफ़ काउंट, अगर काउंट या फिर नहीं, हम बोल रहे होंगे कि इफ़ कार्ड, जो कार्ड की लेंथ है, ठीक है, जो कार्ड की लेंथ है, जैसे कार्ड की लेंथ है 3 4 जो भी उसकी लेंथ है, अगर वो इक्वल हो जाती है लेंथ काउंट से, ठीक है। मतलब क्या कि देखिए भाई, हमारे पास स्लाइड करवाने के लिए कितनी चीज़ें हैं, कितनी इमेजेस है, मान लीजिए 4 इमेजेस है, और काउंट की जो काउंट नंबर इंक्रीज़ हो के कितना हो गया, 4 हो गया, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, फिर से काउंट को क्या कर दो, काउंट के अंदर असाइन कर दो 0, ताकि फिर से वो फिर से स्टार्ट हो सके। तो फिर से क्या होगा, काउंट के अंदर 0 चले जाएगा तो हमारा स्लाइडर फिर से 0 पे आ जाएगा, फिर स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, फिर वो उसकी लेंथ और काउंट
एक इक्वल नंबर हो गए फिर वो 0 पे आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से वो काम करेगा। तो सेव करते हैं और हमें इसको स्मूथ तरीके से दिखाना है। तो आपको क्या करना है, एक हमारे पास ट्रांजिशन ऑल 1S ईजी यहाँ पर एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, जिसकी हेल्प से हम स्मूथ तरीके से हमारे ये कार्ड जो है स्लाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो ये स्मूथ तरीके से स्लाइड क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी का यूज़ किया है और जो हमने यहाँ पर जावास्क्रिप्ट अप्लाई की है वो परफेक्टली काम कर रही है। ठीक है, ये हमारा काम हो चुका है। देन हमें फूटर को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम दे देंगे फूटर को क्लास डिस्प्ले दे देंगे फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे देंगे, सॉरी स्पेस अराउंड दे देंगे और इसे हम दे देंगे पैडिंग 66 पिक्सल, सॉरी, और मार्जिन टॉप से दे देंगे 66 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर दे देंगे ब्लैक और कलर दे देंगे वाइट, मीन्स जो कलर है वो वाइट दिखे, मतलब टेक्स्ट। ठीक है, देन हमारे पास जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर जो P है, सॉरी ये जो P है इसको स्मॉल लिखना है, उसको दे देंगे हम मार्जिन टॉप से 22 पिक्सल। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे तो देखिए हमारा जो फूटर है वो कम्प्लीटली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने HTML CSS परफेक्टली दे दी है। तो अब हमें इसके ऊपर फंक्शनलिटी अप्लाई करना है। तो सबसे पहली फंक्शनलिटी हम क्या चाहते हैं कि यार मैं जैसे इस पर क्लिक करूँ इस होम पर, तो स्पेशलिटी पर, तो हमारे पास स्पेशलिटी वाला सेक्शन आ जाए, तो ये हम चाहते हैं। तो इसको हमको क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमें फंक्शनलिटी यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो हमारे फाइल पर आ जाएंगे और यहाँ पर हम इंटरनेट को कनेक्ट होने देते हैं। कनेक्ट हो चुका है। देन आपको HTML पर आना है, टॉप पर जाना है आपको, देन यहाँ पर लिखना है आपको href के अंदर हैश स्पेशलिटी इस तरीके से, इसी तरीके से आपको लिखना है हैश डॉक्टर, देन लिखना है आपको हैश रिव्यू। सेव करेंगे तो हमने जो आईडी दी थी वो हमने यहाँ पर लिखी है। आउटपुट पर जाएंगे, आप लोग देख सकते हो ये रिफ़्रेश हो रहा है और देखिए हमारे पास ये आइकन भी आ चुका है। ठीक है, तो देखिए हम स्पेशलिटी पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास स्पेशलिटी वाला पूरा सेक्शन आ चुका है। देन अब हम डॉक्टर पर क्लिक कर रहे थे, डॉक्टर्स आ चुके हैं हमारे। देन रिव्यू पर हमारे पास रिव्यू आ रहे पेशेंट के और ये कंप्लीट ऑटोमेटिक स्लाइडर वर्क कर रहा है। तो ये फंक्शनलिटी भी हमारी काम कर रही है। देन अब हम क्या चाहते हैं कि जैसे यार इसमें आइकन पर क्लिक करूँ तो मैं डार्क मोड में वेबसाइट को कन्वर्ट कर लूँ, फिर जैसे ही क्लिक करूँ उस पर फिर से तो लाइट मोड में, इस तरीके से। तो इस आइकन को तो सबसे पहले हमें आईडी दे देंगे, इस आइकन को हम आईडी दे देंगे हम आइकन। ठीक है, तो हमारे पास जो आईडी है बेसिकली आइकन, इस तरीके से आइकन है। इस आइकन को हम दे देंगे फॉन्ट साइज़ 24 पिक्सल। सेव कर लेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से 27। ठीक है, और हम क्या चाहते हैं कि जैसे यार मैं उस पर करूँ क्लिक, कर्सर पॉइंटर दे देते हैं अब, और हम क्या चाहते हैं कि जैसे ही क्लिक करूँ तो हमारी वेबसाइट यार हो जाए कन्वर्ट लाइट मोड में, डार्क मोड में। तो सबसे पहले उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक लेट वेरिएबल ले लेंगे और यहाँ पर आइकन एक वेरिएबल ले लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी की हेल्प से उसको टारगेट करेंगे आइकन को। हमने आइकन आईडी दी है और हम क्या बोल रहे होंगे कि जो हमारे पास है आइकन, और आइकन पे हम लगा देंगे ऐड इवेंट लिस्नर। तो जैसे हम आइकन पर करें क्लिक तो हमारे पास एक चले फंक्शन चले हमारे पास। तो आइकन पर हम जैसे ही क्लिक करें तो एक फंक्शन चले हमारे पास, और हम क्या चाहेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर की हेल्प से हमारे पास जो बॉडी है उसके अंदर बॉडी डॉट
क्लास लिस्ट डॉट टॉगल, उसके अंदर हम एक टॉगल क्लास ऐड करना चाहते हैं जिसमें हम लिख देंगे कि इसको हम लिख देंगे डार्क मोड, ठीक है, इस तरीके से, या फिर मैं इसकी क्लास दे दूंगा मोड, इस तरीके से। तो हम क्या कर रहे हैं, बॉडी टैग के अंदर हम एक टॉगल क्लास ऐड कर रहे हैं। मतलब ये क्लास क्या होंगी, एक बार मैंने क्लिक किया तो एक बार क्लास ऐड होंगी, दूसरी बार क्लिक किया तो रिमूव हो जाएंगी उसमें से। ये टॉगल क्लास का काम होता है ना। तो ये हमने जैसे हम क्लिक करेंगे तो वो क्लास ऐड होंगी। तो जैसी वो क्लास ऐड हो मोड वाली, तो क्या हो कि जो बैकग्राउंड कलर है पूरी हमारी बॉडी का, वो कैसा हो जाए, ब्लैक हो जाए, और कलर कैसा हो जाए, वाइट हो जाए। हम ये चाहते हैं, मतलब टेक्स्ट वाइट में आ जाए और ये जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक कलर में आ जाए। तो इसको अपन थोड़ा लाइट कर देंगे, सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे और देखते हैं। देखिए मैं जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो हमारे पास आ चुका है, पूरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो चुका है। देखिए जो फंक्शनलिटी है प्रॉपरली यहाँ पर वर्क कर रही है, आप लोग देख सकते हो। और ये पेशेंट रिव्यू हमें यहाँ पर परफेक्टली दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा डार्क मोड की फंक्शनलिटी वो कम्प्लीटली वर्क कर रही है। देखिए मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो अब टॉगल क्लास यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो देखिए अब फिर से हमारा लाइट मोड में कन्वर्ट हो चुका है। फिर से क्लिक करेंगे डार्क मोड, लाइट मोड, आप लोग देख सकते हो। तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार ये जो आइकन है ना ये भी चेंज हो, तो इसकी जगह मेरे पास एक सन का आइकन आ जाए, ठीक है। तो यहाँ से हम फॉन्ट आइकन पर जाएंगे और एक सन का आइकन को यहाँ पर हम लेने वाले हैं। सन का आइकन को लेने इस तरीके से, ये जो सन का आइकन है इसको हम कॉपी कर लेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे और इसे हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखिए सन के आइकन में है कुछ भी डिफरेंस नहीं, एफ ए सन लिखा हुआ है बस, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे, उसमें हम बोलेंगे कि इफ़ अगर आइकन की जो क्लास है आइकन डॉट क्लास नेम अगर इक्वल है, अगर आइकन के अंदर जो क्लास नेम है, जैसे हमने क्लिक किया ये इस क्लास को हम कॉपी कर लेंगे। तो देखिए जैसे मैंने क्लिक किया तो अगर आइकन का क्लास नेम अगर इक्वल है मून के, है ना, पहले तो उसके अंदर मून ही होगा, तो उसके अंदर क्या आ जाए, उस आइकन के क्लास नेम में हमारे पास आ जाए, असाइन कर देंगे हम बेसिकली, इसको हम हटा देंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, इसमें हम लिखेंगे सन, सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, रिफ़्रेश हो रहा है। देखिए अब हम जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए आइकन चेंज हो रहा है, ठीक है। हम एक एल्स कंडीशन लगा देंगे। एल्स में क्या होगा कि जो आइकन का क्लास नेम है ये इक्वल नहीं है मून के, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो इक्वल नहीं है मून के, मतलब वो मून के इक्वल नहीं है, तो उसके अंदर मून असाइन कर दो। देखिए रिफ़्रेश हो रहा है। जैसे मैंने क्लिक किया डार्क मोड आइकन पर, लाइट मोड में हमारी पूरी वेबसाइट कन्वर्ट हो चुकी है, आइकन चेंज हो चुका है। इस पर हम फिर से क्लिक कर रहे हैं तो मेरे पास ये चेंज नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा भाई सन लिख देंगे। सॉरी, हम यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन ही लगा देते हैं यार, कन्फ्यूज़न होगा नहीं तो। इफ़ कंडीशन लगा देंगे। इफ़ कंडीशन में हम यहाँ पर बोल रहे होंगे इस तरीके से, इफ़ अगर वो क्लास के अंदर उसकी सन है तो उसके अंदर असाइन कर दो मून। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे और देखिए हम यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो आइकन चेंज हो रहा है, डार्क मोड में कन्वर्ट हो रहा है। और देखिए हमारे पास, और इसे हम कर देंगे अब सन। देखिए हम क्लिक कर रहे हैं इस पर तो ये हमारे पास आइकन चेंज नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं चेंज हो रहा है? तो देखिए हम जैसे इस पर क्लिक कर रहे हैं तो पहले तो ये मून है उसकी क्लास के अंदर,
फिर हम बोल रहे हैं कि उसके अंदर अगर सन है, ठीक है, या फिर हम इसको इफ़ कंडीशन ये भी लगा सकते हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक किया तो हम यहाँ पर एफ इस सन को चेक कर रहे हैं बेसिकली, तो हम इसके अंदर इसी को चेक करेंगे, बट इसमें लिटिल मिस्टेक है मेरे हिसाब से। तो देखिए आप लोग देख सकते हो यहाँ पर क्या मिस्टेक हो रही है, बहुत ही एक छोटी सी माइनर सी मिस्टेक है। यहाँ पर हमने डबल इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, इसी की वजह से अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको हमको हटा देना है। सिंपली सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे, रिफ्रेश हुआ, क्लिक कर रहे हैं, हमारे पास आइकन चेंज हो रहा है, फिर से क्लिक कर रहे हैं, आइकन चेंज हो रहा है, लाइट मोड में कन्वर्ट हो रहा है। तो आप लोग देख सकते हो डार्क मोड लाइट मोड में हम इजीली कन्वर्ट कर रहे हैं और आइकन भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये फंक्शनलिटी भी हमने ऐड कर ली है, आप लोग देख सकते हो। हम स्पेशलिटी पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास स्पेशलिटी वाला सेक्शन आ रहा है। देन अब हमें ये वाली फंक्शनलिटी ऐड करना है कि जैसे मैं इस पर क्लिक करूँ रोबोटिक सर्जरी पर, तो हम इसकी डिटेल देख पाए, ठीक है। तो इस पर हमें फंक्शनलिटी अप्लाई करना है, तो HTML पर आ जाएंगे हम, और यहाँ पर हम लिखेंगे स्पेशियल के अंदर हमारे पास एक कार्ड, तो hospital.js में आ जाएंगे और हमारे पास यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेंगे लेट, जिसमें हम बोलेंगे सर्जरी में एक वेरिएबल बना ले, और इसमें हम ले रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल का यूज़ करेंगे। हम यहाँ पर जितनी भी क्लास होगी कार्ड वाली उन सभी को हम टारगेट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे होंगे, सर्जरी डॉट फॉर ईच लूप, हम यहाँ पर उसके ऊपर फॉर ईच लूप लगा देंगे, और उसके अंदर हमारे पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें हम बोल रहे होंगे, इसको हम बोल देंगे करंट कार्ड, इस तरीके से। और यहाँ पर हम इस करंट कार्ड के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे, मींस मतलब हम जैसी जिस पर क्लिक करें हमें उसका सिर्फ डेटा मिले, तो क्लिक फंक्शन चलेगा हमारे पास, ठीक है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन चलेगा, और मैं आपको यहाँ पर लॉक करके बताता हूँ कि जिस पर हम क्लिक कर रहे हैं पर्टिकुलर उसका हमें डेटा मिल रहा है या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पर इंस्पेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर लेंगे, और देखिए हमारे पास आ चुका है। इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं, इसके अंदर हम जाएंगे और कंसोल पर जाएंगे। देखिए जैसे मैं रोबोटिक सर्जरी पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए मेरे पास एक ड्यू आ चुका है, और उसके अंदर देखिए क्या लिखा है, रोबोटिक सर्जरी, ठीक है। अब मैं लेग सर्जरी पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हमारे पास ड्यू आ चुका है, उसके अंदर लिखा है लेग सर्जरी। तो मतलब मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ मुझे उसका डेटा मिल रहा है, तो ये हमारा काम हो चुका है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे हम इस कार्ड पर क्लिक करें तो उसकी हमें डिटेल मिले, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि हमें एक इमेज टैग हो और कुछ डिटेल हो, तो इसके लिए हमें जाना सबसे पहले एक ड्यू क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक ड्यू लेंगे जिसके अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट लिखेंगे, क्रिएट एलिमेंट होगा हमारे पास, और एक ड्यू टैग क्रिएट कर रहे हैं, और उस ड्यू के क्लास लिस्ट डॉट ऐड, मतलब उस ड्यू को हम एक क्लास दे रहे हैं जिसे हम देंगे डिटेल कार्ड, हम एक क्लास दे रहे, और उस ड्यू के इनर HTML में हम क्या असाइन करने वाले हैं, तो हम बैकटिक के अंदर असाइन करने वाले, जो भी असाइन करेंगे तो जो हम असाइन करेंगे वो हम इसकी HTML यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट के ऊपर HTML लिखना यार बहुत थोड़ा हार्ड होता है। इमेज टैग चाहिए हमें, ओके, एक H2 के अंदर, H1 के अंदर, और एक P टैग के अंदर डमी टेक्स्ट चाहिए, तो lorem 22 का डमी टेक्स्ट लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। इस P टैग के अंदर
इसको भी हम इधर राइट साइड में खिसका लेंगे इस तरीके से। तो अब देखिए हम क्या चाहते हैं, मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैंने क्लिक किया तो उस पर्टिकुलर चीज़ की मुझे डिटेल मिले, ठीक है। तो इस इमेज सोर्स के अंदर हम क्या चाहेंगे, जैसे मैंने जिस पर क्लिक किया है उसी की मुझे इमेज मिले। तो यहाँ पर हम डॉलर करली ब्रेसेस देंगे और डॉलर करली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे बेसिकली जो हमारे पास करंट कार्ड है, करंट कार्ड में हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, मतलब हमारे पास पहला चाइल्ड कौन सा है, तो पहला चाइल्ड हमारे पास इमेज टैग है। और इमेज टैग के अंदर जो सोर्स है वो हम असाइन कर देंगे इस इमेज टैग के सोर्स में। तो क्या होगा कि जो भी वो इमेज टैग का सोर्स होगा, मतलब उसके अंदर जो भी लिखा होगा इमेज का पाथ, वो आ जाएगा इस इमेज टैग के सोर्स में और वो हमें इमेज मिल रही होंगी, ठीक है। मतलब मैंने इस पर क्लिक किया तो इस इमेज टैग का सोर्स का पाथ उसमें चले जाएगा और वो मुझे शो होगा। और मैं क्या चाहता हूँ कि बेसिकली मुझे क्या मिले, तो सिंपल यार हम दो ही चीज़ें हमारे पास है। अगर हम लास्ट एलिमेंट देखना चाहते हैं तो हम डॉलर करली ब्रेसेस लिख देंगे, इसमें हम लिखेंगे करंट कार्ड डॉट लास्ट एलिमेंट चाइल्ड का इनर HTML, वो मिल जाएगा हमें कुछ इस तरीके से। और हम ये चाहते हैं कि ये कहाँ दिखे, तो ये हमें दिखे डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर के अंदर हमारे पास है बॉडी टैग, और बॉडी के अंदर हम अपेंड कर देंगे चाइल्ड बेसिकली, और वो चाइल्ड होगा हमारे पास ड्यू। सेव करेंगे और आउटपुट पर जाएंगे। तो देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो देखते हैं हमारे पास कहीं पर ऐड हुआ। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ऐड हुआ है हार्ट सर्जरी, आप लोग देख सकते हो ये हार्ट सर्जरी हमारे पास ऐड हुआ है। बट हमें इमेज नहीं मिल रहे, तो ये इमेज क्यों नहीं मिल रहे, हम यहाँ पर कंसोल में भी चेक कर सकते हैं। तो डॉट फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का सोर्स, और इसे हम कंसोल में भी चेक कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि परफेक्टली ये मिल रहा है कि नहीं। कंसोल में हमें परफेक्टली दिख जाता है। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारे पास कंसोल आ चुका है। देन यहाँ पर हम लिखेंगे कंसोल में लेग सर्जरी पर मैंने क्लिक किया और मुझे अनडिफाइंड आ रहा है। तो ये अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, तो देखिए हमारे पास है करंट कार्ड फर्स्ट, तो देखिए मैंने यहाँ पर फर्स्ट चाइल्ड लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमें लिखना है फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड, है ना, फर्स्ट एलिमेंट चाइल्ड का सोर्स। देखिए अब आप लोग देखना, आई थिंक हमें अब परफेक्ट आउटपुट आएगा। तो देखिए अभी रिफ्रेश हो रहा है। देखिए हम अब रोबोटिक सर्जरी पर क्लिक कर रहे हैं तो देखिए हमारे पास ये पार्ट आ चुका है robotic.png। तो इसीलिए हमें ये इमेज नहीं दिख रही थी, तो इसको हम कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। कुछ भी नहीं था, सिर्फ हमने एलिमेंट नहीं लिखा, उसकी दिक्कत थी। सेव करते अब रिफ्रेश होगा, अब इसे हम क्लोज कर देंगे। देखिए अब आ चुका है, रोबोटिक पर मैंने क्लिक किया, ठीक है, और मुझे लास्ट में शो हो रहा है, इमेज भी शो हो रही है, रोबोटिक सर्जरी और डमी टेक्स्ट सभी शो हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीटली वर्क कर रहा है। अब हमें इसे CSS देना है। तो जो हमारे पास है मोड का जो कलर है बेसिकली वाइट है, इसको वाइट ही रहने देंगे। तो हमारे पास है डिटेल कार्ड एक क्लास, तो उसकी हम विड्थ दे देंगे 400 पिक्सल, हाइट दे देंगे 300 पिक्सल, बैकग्राउंड कलर दे देंगे एक्वा को हम कर लेंगे थोड़ा डार्क, इस तरीके से कलर कर देंगे वाइट। टेक्स्ट लाइन सेंटर, मतलब सभी चीज़ें सेंटर में दिखे। पैडिंग दे देंगे 22 पिक्सल की, बॉर्डर रेडियस दे देंगे 7 पिक्सल, ठीक है। और पोजीशन दे देंगे फिक्स्ड, मतलब इसकी जो पोजीशन रहे वो फिक्स्ड रहे। और लेफ़्ट से दे देंगे हम 50%,
और राइट से दे देंगे 50%। ये इसलिए दे रहे हैं हम कि जब हम साइज़ छोटी करें, ये जब भी सेंटर में रहे, है ना। फिर हम यहाँ देंगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% और 40% इस तरीके से, और टॉप से दे देंगे 5%। सेव करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से मुझे यहाँ दिख रहा है, और ये देखिए फिक्स्ड दिख रहा है अभी हमें, है ना, फिक्स्ड ही है। जब मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तब भी एक जगह पर ये फिक्स्ड है। और इसकी जो हाइट है मैं उसको कर दूँगा 260, और इसे हम थोड़ा सा डार्क कर देंगे, है ना। और हमारे पास डिटेल कार्ड में हमारे पास है H1, मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल, और डिटेल कार्ड में P टैग है जिसे हम मार्जिन टॉप से दे देंगे 22 पिक्सल। सेव करेंगे, देखिए कुछ इस तरीके से हमें दिख रहा है। और देखिए अब मैं हार्ट सर्जरी पर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास हार्ट सर्जरी की डिटेल आ चुकी है, हार्ट सर्जरी का टेक्स्ट आ चुका है। लेग सर्जरी पर क्लिक कर रहा हूँ तो लेग सर्जरी की इमेज, लेग सर्जरी लिखा हुआ आ रहा है हमारे पास, और डिटेल आ रही है। ठीक है, तो परफेक्टली ये काम कर रहा है। देन अब मैं क्या चाहता हूँ कि यार मैं इस पर जब क्लिक करूँ तो ये डिलीट भी हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हमें एक आइकन की ज़रूरत है, तो यहाँ से हम आएंगे, एक आइकन यूज़ कर लेंगे हम, क्रॉस आइकन यहाँ पर हम इंटर कर रहे हैं, और हमें एक क्रॉस आइकन चाहिए। तो हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेंगे तो देखिए हमारे पास ये एक्स मार्क क्रॉस आइकन आ चुका है। इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे इसे इस तरीके से, है ना। सेव कर लेंगे और इसको हम आईडी दे देंगे, क्रॉस, है ना। सेव कर लिया हमने, और इसको हम दे देंगे जो हमारे पास है क्रॉस पोजीशन, दे देंगे हम इसको एब्सोल्यूट। देखते हैं अब ये मैंने हार्ट सर्जरी पर क्लिक किया तो देखिए मेरे पास आ रहा है क्रॉस का आइकन, और इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ब्लैक। पैडिंग दे देंगे हम इसको 6 पिक्सल, सॉरी पैडिंग दे देंगे 6 पिक्सल। ये देखिए आ चुका है हमारे पास। इसको हम दे देंगे 11 पिक्सल पैडिंग, है ना। और पोजीशन हमने इसको एब्सोल्यूट दी है तो टॉप से दे देंगे 0 और लेफ़्ट से दे देंगे 0, ठीक है। और उसको फॉन्ट साइज़ दे देंगे हम जिस तरीके से, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे इस तरीके से। अब देखिए हम क्या चाहते हैं, और इसको मैं कर्सर पॉइंटर भी दे दूंगा कि हम जैसे इस पर क्लिक करें तो ये रिमूव हो जाए पूरा, है ना। तो यहाँ पर हम हॉस्पिटल पर आएंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे कि ये जो आईडी है इस पर हम जैसे ही करें क्लिक तो यहाँ पर मैं लगा दूंगा क्रॉस हमारे पास, उसके ऊपर हम दे देंगे एक ऐड इवेंट लिसनर। तो हमारे पास एक क्रॉस होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी होंगी हमारे पास क्रॉस के ऊपर हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे। मीन्स कि हम जैसे उस पर करें क्लिक तो हमारे पास एक फंक्शन चले, और इसमें क्या हो रहा होगा, क्लिक हमारे पास एक फंक्शन चले और इसमें हम क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो। किसको रिमूव कर रहे हो, तो हम पूरे कार्ड को रिमूव कर रहे हो, है ना। तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो हमारे पास करंट कार्ड है, ये जो ड्यू है, हम इस ड्यू को हम रिमूव करना चाहते हैं ना। तो ड्यू डॉट रिमूव हमारे पास एक मेथड होती है जिसकी हेल्प से हम उसको रिमूव कर सकते हैं। आउटपुट पर जाएंगे, रिफ़्रेश हो रहा है अभी ये,
देखिए मैंने रोबोटिक सर्जरी पर क्लिक किया, अब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ रिमूव बटन पर, तो आप लोग देख सकते हो रिमूव हो चुका है। हार्ट सर्जरी पर मैंने क्लिक किया, रिमूव बटन पर क्लिक किया, रिमूव हो रहा है, आप लोग देख सकते हो। तो परफेक्टली आप लोग देख सकते हो हमें ये फंक्शनलिटी काम कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरी फंक्शनलिटी ऐड की थी है। पेशेंट रिव्यू का हमने एक ऑटोमेटिक स्मूथ स्लाइडर क्रिएट कर लिया। देन आप इसको डार्क मोड में, लाइट मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन आप कंप्लीट यहाँ पर हार्ट सर्जरी की डिटेल, लेग सर्जरी की डिटेल देख सकते हैं, इसको आप क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। देन हमें अब इसे क्या बनाना है, बेसिकली अब हमें इसे रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो हम यहाँ पर अब रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो यहाँ पर हम इंस्पेक्ट कर लेंगे सबसे पहले। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम साइज़ के हिसाब से इसे CSS अप्लाई कर देंगे, सॉरी मीडिया क्यूरी। तो देखिए हम यहाँ पर बोल रहे हो कि जैसे ही हम 950 पिक्सल के अंदर आए तो हम CSS पर चले जाते हैं। सॉरी यार, मैंने इसको क्लोज कर दिया, hospital.css, ठीक है। हम यहाँ पर एक मीडिया क्यूरी का यूज़ करेंगे, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ में हम लिख देंगे 960 पिक्सल, है ना। कि मैं जैसे ही 960 पिक्सल के अंदर आऊँ तो हमारे पास क्या हो कि जो मेन है, हमारे पास मेन डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, है ना। मतलब जो हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया था अब वो डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए, मतलब एक के नीचे एक दिखे और टेक्स्ट अलाइन सेंटर दिखे सबकी सब। उसके साथ साथ क्या हो कि हमारे पास जो UL है वो UL डिस्प्ले नन हो जाए, ठीक है, वो ना दिखे हमें। तो देखिए अभी नहीं दिख रहा है, ठीक है, प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे सभी चीज़ें वर्क कर रही है। देन इसके बाद हम देखते हैं क्या रिस्पॉन्सिव नहीं है। और देखिए यहाँ तक ठीक है, इसके आगे रिस्पॉन्सिव नहीं है ये। तो यहाँ पर हम 920 पिक्सल के ऊपर एक लगा देंगे इसके लिए। तो इस मीडिया क्यूरी को हम कॉपी करेंगे, पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे 920 पिक्सल। जैसे ही 920 पिक्सल के अंदर हम आएंगे तो हमारे पास जो रिव्यू है, तो उस रिव्यू की जो विड्थ हमने दी है उसको हम 90% कर देंगे, ठीक है। हम उसको 10% कम कर रहे हैं। तो देखिए हम जैसे ही 920 के अंदर आ रहे तो वो 10% कम हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। उसके साथ साथ हम यहाँ पर इमेज की जो साइज़ है उसे भी कम कर देंगे। तो रिव्यू के अंदर जो इमेज है उसकी विड्थ हो जाएगी 200 पिक्सल और मार्जिन इन लाइन दे देंगे हम 9 पिक्सल का, इस तरीके से। देखिए हम इसके साइज़ को और छोटा कर रहे हैं, यहाँ तक रिस्पॉन्सिव है ये। अब हम बोल रहे हैं कि जैसे हम 650 670 पिक्सल के अंदर आए तो हमारे पास और इसकी साइज़ छोटी हो, है ना। तो हम यहाँ बोलेंगे 670 पिक्सल। तो 670 पिक्सल के अंदर हम जैसे ही आए तो हमारे पास जो रिव्यू के अंदर हमारे पास इमेज है उसकी जो विड्थ है वो हो जाए 170 पिक्सल। देखिए जैसे ही हम 670 पिक्सल के अंदर आ रहे हैं तो उसकी देखिए विड्थ हो रही है, काफ़ी छोटी विड्थ हो जा रही है। उसके साथ साथ हम क्या चाहते हैं कि जो हाइट है वो भी कम हो जाए, 170 पिक्सल, कुछ इस तरीके से। और उनके अंदर जो मार्जिन है बीच में इमेज के वो भी कम हो जाए 4 पिक्सल का, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ तक कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो।
देखिए यहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो यहाँ पर हम लगा देंगे एक 500 के ऊपर, ठीक है। तो क्योंकि यार ये ऑटोमेटिक स्लाइडर है तो इसको हमको ज़्यादा देना पड़ता है प्रीफ्रेंस, तो 500। तो जैसे ही हम 500 पिक्सल के अंदर आए तो जो रिव्यू के अंदर हमारे पास इमेज है उसकी विड्थ दे देंगे हम कुछ 130 पिक्सल। देखिए जैसे ही हम 500 के अंदर आ रहे तो उसकी साइज़ हम और छोटी कर देंगे 100 पिक्सल, और हाइट भी कर देंगे कुछ 110 पिक्सल। आप लोग देख सकते हो साइज़ काफ़ी छोटी हो चुकी है और ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, आप लोग देख सकते हो। देन अब हमें दूसरी चीज़ों को रिस्पॉन्सिव बनाना होगा और उसके साथ साथ हमें यहाँ पर CSS में एक प्रॉपर्टी ऐड करना है जिसकी हेल्प से आप इजीली रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पर स्पेशल है, स्पेशलिटी, तो आपको यहाँ पर लिखना है फ्लेक्स रैप। तो आपको यहाँ पर फ्लेक्स रैप का यूज़ करना है, फ्लेक्स रैप। तो फ्लेक्स रैप एक प्रॉपर्टी के जब आप विड्थ छोटी करते हो तो ये ऑटोमेटिकली रैप हो जाता है। रिव्यू, हमारे पास रिव्यू आ चुका है। देन फूटर में भी आप ऐड कर सकते हो फ्लेक्स रैप। सेव करेंगे, आउटपुट पर जाएंगे तो देखेंगे, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर सब एक के नीचे एक आ चुके हैं और हमें इसको मार्जिन टॉप से भी देना पड़ेगा। डॉक्टर कार्ड को भी दे देंगे मार्जिन टॉप से। इसी तरीके से स्पेशलिटी सेव करते हैं, देखिए एक के नीचे एक दिख रहे और रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। साइज़ के हिसाब से ऑटोमेटिक एडजस्ट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइज़ को और छोटा करेंगे और देखेंगे कि ये सब कुछ आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर रिस्पॉन्सिव है। ये फूटर भी रिस्पॉन्सिव आ चुका है। देन अब हम जैसे ही 600 पिक्सल के अंदर आए तो ये जो टेक्स्ट है ये छोटा हो जाए, है ना। तो यहाँ पर हम एक मीडिया क्यूरी अप्लाई कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम दे देंगे, इसे हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसमें हम लिख देंगे बेसिकली 600, ओके। तो हम जैसे ही 600 पिक्सल के अंदर आए तो हमारे पास मेन के अंदर जो H1 है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 33 पिक्सल, ठीक है। और जो मेन के अंदर P टैग है उसकी फ़ॉन्ट साइज़ हो जाए 14 पिक्सल, और मेन के अंदर जो हमारे पास इमेज है उसकी विड्थ हो जाए 90%, बेसिकली 10% कम हो जाए। तो देखिए यहाँ पर जो टेक्स्ट है वो डिक्रीज़ हो चुका है उसकी साइज़, और देखिए हम जैसे जैसे इसकी साइज़ को छोटा करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर ये जो इमेज है वो देखिए वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है। आप लोग देख सकते हो इस तरीके से। तो कंप्लीट हमने एक रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट कर ली है, आप लोग देख सकते हो। और यहाँ पर जो हमारा स्लाइडर है ऑटोमेटिक वो भी कम्प्लीटली रिस्पॉन्सिव है, ठीक है। देन उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर जैसे अब मैं इस लेग सर्जरी पर क्लिक करता हूँ तो ये रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो हमें इसे रिस्पॉन्सिव क्रिएट करना है। तो देखिए कहाँ से रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो देखिए यहाँ से 500 पिक्सल के अंदर ये रिस्पॉन्सिव नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली 500 पिक्सल के अंदर जाना है। देन डिटेल कार्ड हमारे पास उसकी क्लास है, उसको हम विड्थ दे देंगे 80%, मतलब हम उसको 20% कम कर रहे हैं। तो देखिए हम इसकी साइज़ को अब छोटा करेंगे, साइज़ को हम छोटा कर रहे हैं, जितनी साइज़ को हम छोटा कर रहे हैं उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो रहा है। तो ये भी हमने रिस्पॉन्सिव बना लिया। देखिए हम हार्ट सर्जरी पर क्लिक कर रहे हैं, ये कार्ड भी हमारे पास रिस्पॉन्सिव है, इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी, लेग सर्जरी, तो आप लोग देख सकते हो हमने एक कंप्लीट रिस्पॉन्सिव हॉस्पिटल वेबसाइट क्रिएट कर ली है विथ फुल फंक्शनलिटी। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ इस वीडियो में सीखा होगा।
तो अगर गाइज़ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर यार आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल पर विज़िट करें, क्योंकि हमने यार बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके, एपीआई का यूज़ करके, जैसे न्यूज़ वेबसाइट हो गई, जिम वेबसाइट, फूड वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट, बहुत सारे हमने प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो प्लीज़ एक बार आप ज़रूर चैनल पर विज़िट करें। एंड थैंक्स फॉर योर वॉचिंग गाइज। प्लीज़ वन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक्स।